कौन कौन क्लास में है अभी? के कुमार, अभी, दिवाकर, गोडीशा, अर्षित आ गया क्या? अर्षित पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है। ईशान, ओम, ओके। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट इस वजह से, वैसे तो सेकंड लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ कल वाले कंसेप्ट को रिवाइज कर देता हूँ। 5 मिनट में समराइज करने के बाद हम नया पढ़ेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होंगे जो कि डेरिवेटिव कोएफिशिएंट एक डिनोट करेंगे उसको dy by dx या d2 by df वाली फॉर्म में, राइट? दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। जैसे dy by dx इज इक्वल टू समथिंग गिवन कर दिया, d2 by upon dx स्क्वायर समथिंग गिवन कर दिया। ओके, उसके बाद जैसे कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई इसका एग्जांपल गिवन किया है कि कोई भी इक्वेशन इस तरह से डिनोट है, इसमें कुछ सेकंड ऑर्डर टर्म भी है, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर टर्म है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे इसको, और इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। ये कोई वेरिएबल्स टर्म गिवन हो सकती है आपके लिए। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी। तो बाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द एक्स, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, बाई की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड हो जाएगी। तो आपको एक्स और इसमें बाई में पॉलिनोमियल मिल जाएगा, कोई भी एक वैल्यूज फंक्शन मिल सकता है। नोट करने की जरूरत नहीं, हम कल कर चुके हैं सारा, बस वो लिखा हुआ है तो पीडीएफ मिल जाएगी आज लेक्चर के एंड में। अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म गिवन होती है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस के एक्स, ऐसा मिल सकता है, या डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इजिकल टू जीरो, ऐसा भी मिल सकता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म डिनोट कर रहे हैं आपको। यस, आप देख रहे हो, इसका अगर इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो यहाँ से कुछ न कुछ आपको वैल्यूज फाइंड मिल जाएगी, कुछ न कुछ वैल्यू फाइंड जरूर हो जाएगी, राइट? सेकंड, फिर हमने इसके टाइप्स देखे थे कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट टू टाइप्स। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में हमें पता था एक सिंगल वेरिएबल होता है, उस पर डिपेंड करती है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल एज द रेफरेंस ऑफ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, लाइक दैट, यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंस, और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो लाइक दैट एक्स गिवन हो, कोई अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, दैट विल बी कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही हमारे सिलेबस में है ओनली। इसका सेकंड पार्ट ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 मिलते हैं, लाइक दैट ये कोई फंक्शन है एफ, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल 3 में ले लिया मैंने, एक्स बाई जेड है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 3 हो गया या मोर देन 1 हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 और मोर देन 2, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ऐसा हमने कल देख चुके हैं। Here the partial difference, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बाय एंड जेड गिवन है। फिर इसके बाद हमने बात की थी इसमें ऑर्डर और डिग्री। एक बार फिर से मुझे, और आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, क्योंकि आपको भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। यस यस, वॉल्यूम थोड़ा सा लो है, जस्ट अ मिनट में माइक भी चेंज कर देता हूँ, वही आप मुझे बताएंगे ना तभी पता चलेगा।
यस नाउ ओके ओके देन आफ्टर दैट हमने ऑर्डर और डिग्री की बात की थी ऑर्डर और डिग्री में बोला था जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन हो लाइक दैट जैसे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू समथिंग गिवन इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो रहा है टू हो रहा है ऑर्डर लाइक दैट डी वाई बाई डी एक्स इसका ऑर्डर क्या वन है क्योंकि वन ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट विल बी ऑर्डर विल बी टू इसका ऑर्डर टू है डी क्यू बाई अपॉन डी इसका ऑर्डर थ्री है तो ऑर्डर है ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर गिवन हो जिस इक्वेशन में जो टर्म गिवन हो वो इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लाइक दैट हियर इज गिवन दैट एग्जांपल d2 d to the power 4 upon dx to the power 4 whole to the power 10 similar that dq of by upon dx cube whole to the power 20 plus dy by dx plus 9 is equal to 0 इसके इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर 4 गिवन है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 4 राइट आफ्टर दैट मुझे पता है कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है दैट विल बी कॉल्ड डिग्री तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर 4 है और उसकी जो पावर है दैट विल बी कॉल्ड डिग्री तो ऑर्डर 4 हो गया और डिग्री 10 हो गया फिर हमने इन दोनों की डेफिनेशंस भी देखी थी अलग अलग ऑर्डर की डेफिनेशन देख ली सिमिलर दैट डिग्री की डेफिनेशन देखी थी डिग्री में ये बोला था इसका फ्रैक्शन पार्ट और डेसिमल ऐसा कुछ भी वैल्यू आपको नहीं मिलनी चाहिए कोई भी रेडिकल पार्ट नहीं होना चाहिए लाइक दैट कोई पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल हैज नो रेडिकल्स and not differential coefficient should not be radical sign and not the fractional कोई भी पावर लाइक दैट ऐसा नहीं मिलना चाहिए रूट में पावर क्या है 1/3 गिवन है या कोई नेगेटिव पावर गिवन है ऑलवेज क्या एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मुझे पॉजिटिव और या बोल सकते हैं होल नंबर मिल सकता है 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर सी मिलेंगे मुझे राइट ये सारी बातें हम कल डिटेल में कर चुके थे तो आज समराइज कर रहा हूँ तो जो बच्चे नए हैं ना वो लास्ट में जरूर देख लें इसको ना इससे प्रीवियस लेक्चर इसका उसके बाद है ना हमने ये देखा था कि लेट सपोज इक्वेशन लिख रखी है डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है दैट विल बी कॉल्ड डिग्री बस वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए उसका फ्रैक्शन पार्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए जैसे 10/99 ऐसा नहीं पॉसिबल है -20 ऐसा भी पॉसिबल नहीं है हाँ ये तो गलत लिख रखा है इसको हटा देता हूँ तो अगर ये नेगेटिव और ये समथिंग नहीं होनी चाहिए अगर ये दे रखा तो इनको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा कुछ ऐसी वैल्यू गिवन होगी तभी हम उसका बोल सकते हैं ऑर्डर और डिग्री डिफाइन है अदरवाइज ऑर्डर डिग्री आप नहीं बता पाएंगे राइट फ्रैक्शन पार्ट ये होता है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है दैट विल कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट तो वो पावर है वो होल नंबर में या पॉजिटिव इंटीजर गिवन होनी चाहिए इसके बाद है ना हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे लेट सपोज एफ टू एक्स बाई यहाँ पर पावर ऑर्डर गिवन है डी एन बाई डी एक्स टू पावर एन तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर की बात करूं हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा अब आप टाइप भी करें यहाँ इक्वेशन गिवन है डी टू द पावर एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन और यह डी टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन तो ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर इसका अगर आप समझ चुके ना तो समझो तो सबका आंसर आना ही चाहिए ऑर्डर एन वेरी गुड क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है ऑलमोस्ट आंसर मतलब वेरी गुड 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 एंड डिग्री की बात करें तो डिग्री भी पी हो जाएगी हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है दैट विल बी कॉल्ड डिग्री तो इसकी डिग्री पी होगी और ऑर्डर एन हो गया उसके बाद हमने कुछ और भी एग्जाम्पल देखे थे उनको भी रिवाइज कर लेते हैं जैसे ये एक एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर इसका डिग्री और ऑर्डर बताने आपको फटाक से बताओ मुझे क्या होगा इसका डिग्री और ऑर्डर कमेंट करें आप ऑर्डर 2 डिग्री 4 गुड गुड ऑर्डर 2 डिग्री 4 गुड आपको दिख रहा है फ्रैक्शन पावर गिवन है तो बहुत सारे में फोर्थ पावर कर देंगे इसकी पावर 4 हो गई ये फ्रैक्शन गायब हो गया तो यहाँ से इसका दिख रहा है ऑर्डर तो क्या हो रहा है हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर हो रही है दैट विल बी कॉल्ड डिग्री है तो ऑर्डर 2 डिग्री 4 नेक्स्ट व्हाट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑर्डर एंड डिग्री ऑर्डर 1 डिग्री 1 ना ना ना
करेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं, करेक्ट रिप्लाई कर। ऑर्डर 2 डिग्री, ऑर्डर 1 डिग्री 2, गुड। अरे आपको दिख जाना चाहिए ना, ये डी बाई डी एक्स की पावर -1 है तो -1 नहीं रह सकती ये पावर, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी d2 बाई डी एक्स स्क्वेयरिंग प्लस बाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप देखें यहाँ से ऑर्डर क्या है इसका, मैक्सिमम ऑर्डर 1 हो रहा है, और हाइस्ट ऑर्डर की पावर दैट विल बी कॉल्ड डिग्री है, तो इसकी पावर कितनी हो रही है 2, तो डिग्री विल बी, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, ओके, ऑर्डर 1 डिग्री 2। नेक्स्ट, फॉर द ऑर्डर एंड डिग्री, वेरी गुड, ऑर्डर 3, हाईएस्ट ऑर्डर आपको दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर दैट विल बी कॉल्ड डिग्री, तो डिग्री 1 है, तो ऑर्डर 3 डिग्री 1, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑर्डर 1 डिग्री नो डिफाइन, डिग्री डिफाइन हो गया, एक्सपेंस में मत जाओ, इसको कुछ अपन बना सकते हैं ना, बना सकते हो कैसे, इसको ना ऐसा जरूर लिख सकते हैं हम, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब आपको दिख जाना चाहिए ऑर्डर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और डिग्री क्या हो रही है, 1 हो रही है। देखो बच्चों, जब तक ये डिग्री नॉट डिफाइन वहां उस केस में होती है जिस केस में उसका पॉलिनोमियल बनाना मुश्किल हो, पॉलिनोमियल बनाना मुश्किल हो, लाइक दैट यहाँ पर कुछ और भी जैसे कॉस इनवर्स या ई टू दी पावर एक्स, कुछ अजीबोगरीब टर्म ऐसी गिवन होती, या यहाँ पर कुछ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कर देता तो पॉसिबल नहीं होता। जैसे यहाँ पर है ना, एक और टर्म गिवन होती डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसका भी आप साइन लेते तो साइन के अंदर फिर से भी मिल जाता, और साइन एक्स का भी एक्सपेंशन होता है, साइन इनवर्स का भी एक्सपेंशन होता है, तो डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आपको पता है सिंपल सा डी बाई डी एक्स है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये डिफाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो आप चेक कर लिया करें, जहां पर उसका डी बाई डी एक्स एक इजी तरीके से लिख सकते हैं आप उसे, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो वहां पर इसका डिग्री डिफाइन होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना उससे। यहाँ पर डी क्यूब है ना, डी एन नहीं, करेक्शन, डी क्यूब, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा 4। अच्छा, डिग्री डिफाइन है क्या बच्चों, क्या डिग्री डिफाइन होगी इसकी, डिग्री कैसे डिफाइन बोल रहे हैं आप, यहाँ पर साइन ऑफ डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है, इसको किसी भी पॉलिनोमियल फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा मत देखो कि सिर्फ सर इसकी हमने डिग्री देख ली और इसी की डिग्री देख, इसका ऑर्डर देख के इसी की पावर देखें, एक ऐसा फंक्शन भी गिवन है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर बिल्कुल सही है, आपकी डिग्री गिवन है, लेकिन इसको एक पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज हम नहीं कर सकते। आप इसको एक पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको डिनोट नहीं कर सकते। आप यहाँ से डी क्यू बाई डी एक्स लिख के देखो, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, साइन इनवर्स ऑफ डी टू बाई अपॉन डी ऑफ एक्स टू द पावर 4। अब देखो इसका एक्सपेंशन करो आप, तो 1 मिलेगा, पावर 3 मिलेगी, पावर 4 मिलेगी, 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, 7 मिलेगी, 9 मिलेगी, तो पॉसिबल नहीं है इसका लिखना। तो आपको एटलीस्ट ये चेक करना है
एटलीस्ट ये चेक करना है क्या उसको पॉलिनोमियल फॉर्म बनाना पॉसिबल है, कि किसी भी पॉलिनोमियल फॉर्म में आपकी डिग्री ऐसे नहीं मिलेगी। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब ये होता है जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या होती है a x टू द पावर 0, a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2 एंड सो ऑन समथिंग फॉर्म में इसका लिखा हुआ मेंशन हो सकता है क्या। और दूसरे कंसेप्ट में आपको मैं सिंपल सा और भी एक एग्जांपल दूं कि जब भी जैसे साइन ऑफ समथिंग में ये वैल्यू दे रखी हो, e टू दी पावर समथिंग में ये वैल्यू दे रखी हो, और आप वहां से कुछ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो जस्ट लाइक दैट। डी वाई बाई डी एक्स भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पर पॉलिनोमियल इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इस केस में डिग्री इसका नॉट डिफाइन होगा या डज नॉट एग्जिस्ट बोलो, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर 4 होगा। जैसे ये देखें, क्या इसको लिख सकते हैं आप ऐसा, क्लियर क्लियर फोर्थ पावर जरूर गिवन है, लेकिन आपको पता है ओके, वापस इस पॉइंट पर आ जाता हूँ, इस पॉइंट पर आ जाता हूँ। देखो, आपको अगर किसी भी आपके कमेंट मुझे बड़े लेट मिल रहे हैं, और नेक्स्ट हेडिंग अब आप डाल लें यहाँ से, आप नोट करें नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या होता है इसका, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखें, इसके अंदर लिखें एक डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन represent a family of curves, represent a family of curves। ये क्या फैमिली ऑफ कर्व बताया गया यहाँ से, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। ओके, कैसे तो देखें, कैसे बताएगा फैमिली ऑफ कर्व। जैसे कोई एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और यहाँ से आपको कर्व फाइंड करने, किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप क्या करें, x को dx के साथ में ले जाएं और y को dy के साथ में ले जाएं, इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन बाई dx अपॉन x, राइट। अब यहाँ से आप क्या है, इसका इंटीग्रेट फाइंड करें, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो dy अपॉन बाई दैट विल बिकम ln बाई, एंड dx अपॉन x दैट विल बिकम ln ऑफ x प्लस c, कुछ भी यूज कर लेंगे। देन अगर y की वैल्यू फाइंड करते हो तो y अपॉन x इक्वल टू क्या मतलब e टू द पावर c, ln y माइनस ln x इक्वल टू c, तो l टू द पावर c। तो y इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिल गया यहाँ से, लेमडा ऑफ x या म्यू ऑफ x, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने बता दी। अब आपको पता है y इज इक्वल टू लेमडा ऑफ x एक इक्वेशन शो कर रहा है,
और वो इक्वेशन कुछ ऐसे है जो ओरिजिन से पास हो रही है, एक लाइन है, वो लाइन कुछ ऐसी जो ओरिजिन से पास हो रही है, और लैम्डा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, कोई एनी कांस्टेंट नंबर है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लाइन्स है ना, ये लाइन्स फैमिली ऑफ लाइन्स शो कर रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। जैसे इसके डायग्राम की बात करूँ, डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन्स है, वो क्या ओरिजिन से पास हो रही होंगी आपकी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती है। तो मैंने अभी यही लगाया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, इसका मतलब कि कोई भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल बी डिनोट एज द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये लाइन शो कर रही फैमिली ऑफ लाइन्स, इक्वेशन शो कर रही फैमिली ऑफ लाइन्स। नोट कर ले आप इसे। तो लेकर नेक्स्ट एड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या उल्टा काम होगा, यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स गिवन, और मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, तो इसके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू m मिल गई, राइट। अब आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो उससे वेरिएबल रिमूव करने होते हैं। तो इस वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, जैसे m है, तो m को अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको अगर मुझे रिमूव करना है यहाँ से, तो आप m की वैल्यू क्या ले सकते हो, y अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ये कि एक फैमिली ऑफ कर्व शो कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइन्स है विच इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आप देख सकते हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन इसका उल्टा था, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ लाइन्स फाइंड किया था, और यहाँ पर इसका रेशिप्रोकल फैमिली ऑफ कर्व गिवन है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर ली। तो इसके ना कुछ रूल्स होंगे, रूल्स, वो रूल्स देखना क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बच्चों में कुछ नोट लिखना, ए डिफरेंस हाँ देख, अब इसमें डिफरेंशियल कैसे फाइंड करते हैं आप, अभी तक हमने एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन था उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया था। अब एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना। तो इसके ना दो रूल है। फर्स्ट की जो भी आप उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन हो उनको मुझे रिमूव करना है डिफरेंशिएट करके। तो इतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितनी उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन हो। तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स as many times arbitrary constant are present in this given equation। जितने arbitrary constant उसमें given हो उतने टाइम्स हमें क्या डिफरेंशिएट करना है उसको, और arbitrary constant को क्या एलिमिनेट करना है, और जो इक्वेशन मिलेगी arbitrary constant के एलिमिनेशन के बाद दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, राइट। तो देखिए कैसे, कोई एक लाइन है और लाइन के कॉन्करेंट है एट द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, जो भी मैंने एग्जांपल लिया था वही है। लेट वो लाइन कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसके डी वाई बाई डी एक्स में फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, m, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है जो कि m है, तो मुझे सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी इसको। उसके बाद उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स गिवन है, तो आप यहाँ से m की वैल्यू को पुट कर दें y अपॉन एक्स। इट मींस दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ये रूल इसके लिए, अरे अभी बताया था ना, आपको कोई कर्व गिवन है तो कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो आपको ये पता चल जाएगी कर्व कौन सा है, और कर्व गिवन हो तो आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
नोट कर ले, इसको नोट करना। अब मुझे लग रहा है हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। अब नेक्स्ट लेट सपोज एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल की यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। सर्कल के बारे में गिवन है हमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर इसके ओरिजिन है और आर टी कॉस्टेंट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारे दुनिया के सारे सर्कल बन सकते हैं। आपको दिख रहा है अगर ऐसा हो जाए सर्कल, तो एक सर्कल ये बन गया है, ऐसा सर्कल बन गया, जिसको अगर ओरिजिन को अगर सेंटर मानते हो तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं। तो एक फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन गिवन है और आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है। तो ओनली एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है आर, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी इसको। लाइक दिस इज द 2x, this is the 2 by into by dash is equal to 0, is equal to 0। तो यहाँ से ना बाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी आपको, बाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स अपॉन बाई, माइनस एक्स अपॉन बाई है। जैसे डी बाई डी एक्स फाइंड हो गया यहाँ से, माइनस एक्स अपॉन बाई। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन shown as the family of circle with center at origin। अब देखो ना बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हो रहा है बहुत सारे इक्वेशन में, कि बाई इज इक्वल टू, इससे प्रीवियस इक्वेशन आई थी बाई अपॉन एक्स, तो ये फैमिली ऑफ क्या शो कर रहा था, फैमिली ऑफ लाइंस विच इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन बाय, तो ये क्या शो कर रहा है, एक सर्कल है जो इसके सेंटर का ओरिजिन है। और आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक ही बार डिफरेंशिएट है, एट वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। लेट सपोज आपने डबल डिफरेंशिएट कर दिया तो और भी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से ना। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ वापस। जैसे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको एम है, अगर इसका फिर से आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। तो कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब आप यहाँ से अगर इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेट करोगे आप। आपने एक बार इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल गया, लेट सपोज कोई सी मिल गया। अगेन आप इंटीग्रेट करो तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, सी एक्स प्लस म्यू, और ये क्या वैल्यू बाई मिल गया, तो बाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस म्यू। अब आप यहाँ से ना, अब आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि पहले इक्वेशन गिवन थी बाई इज इक्वल टू एम एक्स, फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी बाई इज इक्वल टू एम एक्स। अगर आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर दिया तो आपको इक्वेशन फाइंड हुई है बाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस म्यू। इस इक्वेशन का मतलब था ओरिजिन से पास हो रही है, इस तरह की इक्वेशन थी, और इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रही, कहीं ना कहीं बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बना रही है, तो बहुत डिफरेंट हो गए। इट मीन्स आपको यह बात समझ आ गई रूल, कि आपको अगर कोई एक सिंगल अगर आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है तो सिर्फ सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना है उसको, राइट। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वेशन में गिवन हो उतने टाइम्स आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। और सेकंड रूल जो बालक बार बार बोल रहा है समझ लो, सेकंड रूल कुछ स्पेशल नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है वहां से। आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करके रिक्वायर्ड जो इक्वेशन मिलेगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। एलिमिनेट करना है वहां से आर्बिट्री कांस्टेंट को। जैसे इसमें आपको एम मिल गया था, अब एम को मुझे एलिमिनेट करना है, कैसे, बाई अपॉन एम, बाई अपॉन एक्स है, तो एम क्या एलिमिनेट हो गया, राइट। तो कोई भी अगर कर्व गिवन हो, फैमिली ऑफ कर्व, तो वहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लें ये एग्जांपल, अदरवाइज स्नैपशॉट ले लें फास्ट, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी लास्ट में आपको। ओके ओके। जैसे नेक्स्ट गिवन है फैमिली ऑफ सर्कल टच एट द एक्स एक्सिस, टच एट द एक्स एक्सिस at origin and center at the y axis।
तो आपको दिख जाना चाहिए कि बाई एक्सिस पे सेंटर हो रहा है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो सर्कल ऐसा बन रहा होगा। और ऐसे दुनिया के बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। अच्छा, और भी बना दें, और भी बना दें आप, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो सर्कल है ना, फैमिली ऑफ सर्कल या फैमिली ऑफ कर्व शो कर रहा है यहाँ से। फैमिली ऑफ सर्कल है जो कि एक सिंगल पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है एट दी ओरिजिन, और बाई एक्सिस पे इसके सेंटर लाइज करेंगे। तो सेंटर कुछ ए कॉमा जीरो कॉमा ए हो गया, हो सकता है लैंग्वेज में गिवन हो सकता है लैंग्वेज में गिवन हो, आपको इक्वेशन भी बनानी पड़े खुद, हाँ, तो वो भी समझ लें। ये कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा भी है कि अगर सेंटर इसके ए कॉमा जीरो कॉमा ए है, रेडियस भी ए है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, याद आ गई होगी इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर, पाई माइनस बाई वन का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वन बाई वन सेंटर है और आर रेडियस है यहाँ पर। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिली है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस टू ए बाई, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता तो इज इक्वल टू जीरो मिला। अब मुझे टाइप करके बताएंगे आप कितने आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है इक्वेशन में। हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, ओनली वन। वेरी गुड। तो कितने टाइम हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स डेरिवेटिव दिस इक्वेशन, ओनली वन टाइम। वेरी गुड। वन टाइम डेरिवेटिव करने के बाद हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। गुड गुड। तो एक बार डेरिवेटिव करके देखते हैं इसका डेरिवेटिव होगा क्या। देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस टू वाई इंटू वाई डैश माइनस, हाँ, ये हो जाएगा टू ए इंटू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। टू टू सबका लेके भगा देते हैं, तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए इंटू वाई डैश, ऐसा। अब आपको ना अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें तो अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ना, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इसको डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, अब इस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिड्यूस करना है, तो उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू मुझे दे रखी होगी। तो मैं इस इक्वेशन पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ, और ए की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी मुझे, एक्स प्लस बाई इंटू बाई डैश एच डी रहने, तो ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू बाई इंटू बाई डैश। ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई, जो कि इस कर्व के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का काम करेगी। अब देखो इस इक्वेशन में कहीं पर भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं गिवन है, ओनली डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इसकी टर्म हमने फाइंड कर ली है। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस देन टाइप करें यस और नोट करें इसे। ओके गुड। फिर से बता दो। देखो, सबसे पहले तो ये कर्व की इक्वेशन या तो हो सकता है फाइंड करनी पड़ेगी आपको, या क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। कर्व की इक्वेशन हमें पता चल गई, अब इस कर्व में हमें आइडेंटिफाई करना कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितनी प्रेजेंट हैं। तो ओनली वन दिख रहा है, तो ओनली वन टाइम डेरिवेटिव करने की जरूरत है इसको। वन टाइम डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद आप देखें कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, देन मैं ए की वैल्यू अगेन पुट कर देता हूँ, तो आपको ए एलिमिनेट आपने कर लिया और आपको इक्वेशन एक्स और वाई की टर्म में मिलेगी। दैट इज द इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मैं वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, थ्री है। तो
इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी डिफरेंशिएट? 3 टाइम्स। हाँ, तो सिंपल सी बात है, पहली बार आपने डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस बी मिला, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करें तो ओनली 2a मिल जाएगा, और फिर से आपने ये डेरिवेटिव कर दिया, क्या 0 मिल गया। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, यही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। 3 आरबिट्री क्वेश्चन, तो 3 बार डेरिवेटिव किया और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब इसमें देखो कोई भी आरबिट्री क्वेश्चन बचा ही नहीं, तो कुछ एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नोट कर लें इसको। डन। नेक्स्ट, अब आप इसे फाइंड करें। सर रुकिए रुकिए सर रुकिए। फाइंड करें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, और हो जाए तो आप टाइप करें यस सर, मैच करेंगे। सर 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 ऊपर वाला क्वेश्चन लीजिए, 2 मिनट। अरे यस देगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप देखें बाई इक्वल टू कुछ ऐसा गिवन है, ए इंटू कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पर? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, पहले तो ये बताएं। 2 2। यही मिस्टेक हो रही है, यही मिस्टेक हो रही है। देखने से मत ये देखना कि ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है यहाँ पर। अरे इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से। ए इंटू ई टू द पावर एक्स को ऐसा लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर बी। ई टू द पावर बी एक खुद कांस्टेंट अपने आप में, तो ए इंटू ई टू द पावर बी इंटू दिस। ये कोई नया क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसको सी बोल देता हूँ। तो बाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, सी इंटू ई टू द पावर एक्स। ये इक्वेशन है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है देखा जाए तो डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है मुझे यहाँ पर, ए इंटू ई टू द पावर बी को मैंने एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट बना दिया, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बाई डैश इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर एक्स। और आपको पता है सी इंटू ई टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। इज इक्वल टू हो जाएगा वाई। इट मीन फाइनल इक्वेशन मिल गई आपको, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई डी बाई बाई डी एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी। यस, जिन्होंने ये किया वो करेक्ट है। अगर आपने डबल डेरिवेटिव कर दिया है गलती से, तो आपकी ये इक्वेशन वापस मिलेगी नहीं। आप उसका इंटीग्रेशन करके देखना, जिन्होंने वो गलती की डबल डेरिवेटिव करके, उनको इक्वेशन फाइंड नहीं हो गया। कुछ बच्चों ने अपने आंसर भी सेंड कर रहे हैं, यस देखता हूँ क्या है। बाई इंटू बाई, हाँ करेक्ट है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने एल एन ले लिया, बाकी जरूरत नहीं पड़ रही। आपको यहाँ से दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, करेक्ट है। अगर एल एन लेके कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट है, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ओके। तो सम टाइम अगर ऐसा दे भी रखे आरबीटी कांस्टेंट इक्वेशन में आपको दिख रहा है, अरे क्या है बार बार, कोई भी कर्व गिवन है तो इस तरह से आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट ये फाइंड करें बच्चों। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई इज इक्वल टू 2x। लेट्स टेक इट। ये पैराबोला पता चल रहा है, पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, फैमिली ऑफ पैराबोला शो कर रहा है ऐसे ऐसे, बहुत सारे पैराबोला बन सकते हैं, इनफाइनाइट पैराबोला। तो देखिए बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या किया होगा 2 बाई, सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना है बस, 2 बाई इंटू बाई डैश इज इक्वल टू 4a, और 4a की वैल्यू आप पुट कर दें, तो 4a की वैल्यू बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यस, दैट विल बी कैंसल आउट, बाई कैंसल आउट, इट मीन्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई अपॉन 2x, बाई डैश इज इक्वल टू बाई अपॉन 2x। यस, गुड गुड, यही आंसर किया। अब एक बात आपको ऑब्जर्व करनी बच्चों यहाँ से, जैसे आपने ना इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बाई बाई डैश इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स फाइंड किया था, बाई डैश इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स फाइंड किया था, उससे भी प्रीवियस में हमने देखा था बाई बाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई फाइंड किया था। तो आप है ना एक चेक कर रहे हैं कि किसी भी कर्व के लिए उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन एक यूनिक इक्वेशन मिल रही है, सेम नहीं मिल रही है, एक यूनिक इक्वेशन मिल रही है। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि किसी भी कर्व के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो भी एक यूनिक हो रही होगी। अब ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर हो सकता है बी हो तो उस कर्व के लिए तो सेम हो जाएगी, लेकिन पैराबोला के लिए अलग होगी, सर्कल के लिए अलग होगी, स्ट्रेट लाइन के लिए अलग होगी। ओके, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला कंसेप्ट। अब आपको ना मैं इसमें होमवर्क में कुछ इक्वेशंस दूंगा और इन इक्वेशंस को आप फाइंड करके आएंगे। जैसे एक तो इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई इलिप्स गिवन है, इलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करके आना आप। कोई अनदर पैराबोला गिवन हो, बाई माइनस के स्क्वायरिंग इज इक्वल टू बाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। यहाँ पर है ना के और एच है ना, के और एच आपके कांस्टेंट है, के और एच को क्या कांस्टेंट मानना है यहाँ पर, सॉल्व करना है इसको। और भी कर सकते हो, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड इसका भी करना है आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन है फोर्थ वाली, सर्कल पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स। हाइपरबोला हाइपरबोला, तो ये सब आप फाइंड करके आना, फाइंड सॉल्व करना। अभी जो होमवर्क है ना, अभी होमवर्क आपका, एक तो हमने वो इवनिंग वाली जो क्लास है जो 9 बजे चलती थी वापस से स्टार्ट कर दी है, वो क्या वीक में 3 दिन ही हो गया। तो अगर जो विद्यार्थी उसमें आना चाहे ना, उसमें सिर्फ सीट सॉल्यूशन ही कराऊंगा मैं, और कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ सीट सॉल्यूशन कराएंगे और एओआई का अपन टॉपिक लेंगे। तो एक तो आप एओआई का जो बैकलॉग आपका चल रहा है ना वो आप कंप्लीट कर लें, सॉल्यूशन के लिए वहां आ सकते हैं, और अगर समय नहीं है अपने पास, समय का अभाव है, तो रिकॉर्डेड देख लेना उसको, एओआई का। सेकंड, आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है
ये जो एक्सरसाइज जो गिवन है इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, और मुझे उसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं, शायद हो सकता है 8.3 या 8.2, शायद 9.2 एक्सरसाइज होगी। 9.2 एक्सरसाइज है। 9.2 एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस तरह के ही गिवन है, तो आप उन्हें सॉल्व जरूर कर लें एग्जाम्पल्स, तो उसमें सेम एग्जाम्पल आपको ये मिलेंगे, है ना। हाँ। अगर हम चाहें तो इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते थे ना सर। लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना है। डबल डेरिवेटिव निकालने के ना दुष्परिणाम थे वो मैंने बताए थे आपको, क्या दिक्कत हो जाएगी डबल डेरिवेटिव फाइंड करने से। आपकी इक्वेशन तो आ जाएगी लेकिन इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हमने जैसे ही डबल डेरिवेटिव किया, मैं दिखा देता हूँ इस इक्वेशन को, मैं डबल डेरिवेटिव करके ही बताया आपको। जैसे ही डबल डेरिवेटिव किया तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन की जो डेफिनेशन थी वही चेंज हो गई। तो उसके लिए हमने रूल बनाया है इसके लिए कि आपको जितने आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन हो सिर्फ उतने टाइम्स उसको डेरिवेटिव करें आप। अगर आपने उससे ज्यादा डेरिवेटिव कर दिया तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन नहीं मिलेगी। अगर वापस इंटीग्रेट करके वो इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो तो ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड नहीं। जैसे ही अब आप डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d2/dx² मिला, उसका इंटीग्रेशन हमने किया तो आपको जैसे कोई कांस्टेंट टर्म मिल गई और उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो mx प्लस c इस टाइप की इक्वेशन मिल रही होगी। तो हाँ, डबल डेरिवेटिव फाइंड नहीं करें। डबल डेरिवेटिव कर लेंगे तो आप कर तो सकते हो, आप तो कितनी भी बार कर लो, 3 बार कर लो उसका डेरिवेटिव, लेकिन उतनी गलत सॉल्यूशन आपको मिले। तो आज हमने आज के लेक्चर में सीखा यही है कि इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको कोई कर्व गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करें, और डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व कैसे फाइंड करेंगे ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है उसको डबल डेरिवेटिव। ओके सर। यस सर। और किसी